श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीवाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीशचीपुरन्दराभ्यां नमः। श्रीनर्मदायै नमः। श्रीसिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यासुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकं भक्तिज्ञानसुधाभिभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षं सद्गुरुं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमर्दगणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासें विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरो कलेश विकार। चार युगन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूरी। श्री हरिजू आय विराजिए सुनहु कथा इतिहास तुम श्रोता भागवत के तो पद रज हम दास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख शारद व्यास संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की जय हो श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री नर्मदेश्वर महादेव की श्री भगवती अम्बाजू की श्री मैया नर्मदा जी की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की समस्त सौनकादि ऋषियों की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की गो माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी का प्रादुर्भाव हुआ और करदम जी को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी तपस जा करके सृष्टि करो। श्री करदम जी ने 10,000 वर्ष भगवान की आराधना की, कठोर तप किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और भगवान की आज्ञा से इनका श्री मनु जी की पुत्री देवहूति जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई और 10वें श्री कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। श्री करदम जी तो तपस्या करने के लिए चले गए। इनकी जो 9 पुत्रियां थी, इन 9 पुत्रियों में कला नाम की कन्या मरीचि जी को, अनसुईया नाम की कन्या अत्रि जी को, अंगिरा नाम ऋषि के साथ श्रद्धा नाम की कन्या को और हविर्भु नाम की कन्या पुलस्त जी को ब्याह दी। गति नाम की कन्या पुलह जी को और क्रिया नाम की कन्या का क्रतु जी के साथ, ख्याति को का भृगु जी के साथ और अरुंधति जी का वशिष्ठ जी के साथ और शांति नाम की कन्या का अथर्वा ऋषि के साथ ब्याह कर दिया। श्री करदम जी तो जाकर के तप करके उन्होंने भगवान का चिंतन करते हुए परम पद प्राप्त किया। इधर माता देवहूति जी श्री कपिल भगवान का पालन पोषण करते हुए एकदम बालकवत लाड़ प्यार करते हुए निवास कर रही थी।
एक दिन की बात है, लेकिन कपिल भगवान का माने ऐसा नहीं कि एकदम बालक के जैसे हुए हों, सिद्धावतार हैं भगवान कपिल। इसलिए जो है इनको कोई रोने गाने की अथवा दूध आदि पीने की ज़रूरत नहीं हुई। जन्म लेते ही एक सामान्य अवस्था से बड़े से हो गए। एक दिन माता देवहूति जी को स्मरण आया कि मेरे पतिदेव जी ने भी कहा था और ब्रह्मा जी ने भी यही बात कहा था कि ये स्वयं भगवान के अवतार हैं। ये स्मरण करके माता देवहूति जी जाकर के कपिल भगवान बैठे हुए थे तो उनका पूजन करना प्रारंभ कर दिया। ये देख करके श्री कपिल भगवान ने कहा, माता जी ये आप क्या कर रही हैं? माता के द्वारा सदैव पुत्र का पालन पोषण तो ठीक है, अब पुत्र के द्वारा माता की पूजा होती है ये तो ठीक है, लेकिन माता पुत्र की कैसे इस प्रकार से पूजा करे, ये तो उचित नहीं है। माता देवहूति जी ने कहा, प्रभु मैं वही कर रही हूँ जो आज मुझे करना चाहिए। मैं आज आपके सामने आपकी माँ बन कर के नहीं आई हूँ, फिर भले मैं आपके सन्मुख आपकी शरण में आई हूँ। तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम, मैं शरण में आई हूँ आज। शरण में क्यों? तो माता देवहूति जी कहती हैं, निर्विण्णा नितराम भूमन्न सदिन्द्रिय तर्षणात् एन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमा प्रभो। हे प्रभो, इन इंद्रिय विषयों की लालसा से अब मैं सर्वथा ऊब चुकी हूँ, उपरत हो चुकी हूँ। इस अज्ञानांधकार से मैं अब पार होना चाहती हूँ, इसलिए हे प्रभु आपकी शरण में आई हूँ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। मैं आपकी शरण में आई हूँ, क्यों? तम त्वा गताहम शरणम शरण्यम, आप समस्त प्राणी मात्र के एक शरण्य हैं, अर्थात सबके शरण लेने योग्य यदि कोई है तो आप हैं। अरे जीव की कौन कहे, भगवान तो शिव विरंचिनुतम शरण्यम, शिव जी ब्रह्मा जी भी जिनकी शरण में जाते हैं, दूसरे की क्या बात है, तो जीव की क्या विसात है। आप अपने सेवकों के संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने के लिए, वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान हैं, तो मैं भी आपके शरण में आज आई हूँ। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, प्रकृति और पुरुष की जिज्ञासा लेकर के मैं जानना चाहती हूँ, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। हे नाथ, कृपा करके हमें उपदेश दे करके इस संसार चक्र से मुक्त कर दीजिए, बस इसीलिए आपकी शरण में आई हूँ। सुन करके भगवान कपिल देव मुस्कुराए और कहने लगे, माता जी आप मुक्त होना चाहती हैं तो सुन लीजिए, कल्याण चाहती हैं तो उसका तो एकमात्र उपाय है, योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। अध्यात्म योग ही एकमात्र जीव के कल्याण का साधन है, क्योंकि बिना अध्यात्म योग के जीव का कल्याण संभव ही नहीं है। आपने जब बात की है मुक्ति की, तो पहले तो विचार करना पड़ेगा ये कि आखिर बंधन किसका है। विचार कीजिए, सभी लोग विचार करें कि आखिर बंधन है किसका, क्या इस शरीर का बंधन है या आत्मा का। यदि कह दिया जाए कि ये शरीर का बंधन है
तो शरीर का बंधन यदि मान लिया जाए तो शरीर के छूटते ही जीव को तुरंत संसार चक्र से मुक्त हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। जीव एक शरीर छोड़ता है तो दूसरा शरीर उसको प्राप्त हो जाता है, बार बार उसको जन्म मृत्यु के चक्र में भटकना पड़ रहा है। इससे तो ये बात सहज में ही सिद्ध हो रही है कि शरीर बंधन मोक्ष का कारण है ही नहीं है। यदि शरीर बंधन मोक्ष का कारण होता तो मृत्यु के बाद जीव तुरंत मुक्त होता, लेकिन ऐसा होता नहीं, फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है। तो शरीर बंधन मोक्ष का कारण है ही नहीं। तब फिर यदि कह दिया जाए आत्मा बंधन मोक्ष का कारण, तो ये भी संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा को बांधा ही नहीं जा सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो नाशोषयति मारुतः। जिसको न छेदा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, उसको कोई बांध कैसे सकता है? अर्थात आत्मा का भी बंधन संभव ही नहीं। तब फिर बंधन किसका है? बोले बंधन है केवल इस मन का। चेता खल्वस्य बंधाए मुक्तये चात्मनो मतम। ये मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही चाहे तो बंधन में डाल दे और मन ही चाहे तो मुक्त कर दे। आपका मन संसार से अलग होकर के भगवान में लग जाए तो मुक्त हो गए एक क्षण में, और संसार में यही लग जाए तो बंध गए एक क्षण में, बस। तब फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जब मन ही बंधन मोक्ष का कारण है, तब फिर आखिर जीव की मुक्ति हो कैसे? बोले जीव की मुक्ति हो कैसे, ये जानने के पहले भी ये जानना आवश्यक है कि जीव बंधा कैसे। क्योंकि उसके बंधन का कारण समझ में आते ही फिर मुक्ति का भी उपाय समझ में आएगा। जीव बंधा क्या कैसे? बोले जीव बंधा इसलिए कि संसारासक्त जीवों का संग किया तो संसार में बंध गया, संसार में फंस गया। यहाँ सभी संसारासक्त जीव हैं, यहाँ इन्हीं का संग किया और इन्हीं के संग से उसी का रंग चढ़ा और फंस गया ये भी। तब फिर क्या करें? तो जब संसारासक्त जीवों का संग करने से बंध सकता है, तो जो अनासक्त जीव हैं उनका संग करने से क्या मुक्त नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल मुक्त हो सकता है। यही बात भगवान भी कह रहे हैं यहाँ। प्रसंगमजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः शैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपाव्रतम। भगवान कहते हैं कि संसार के जीवों का संग करके संसार में आसक्त हो गया और ऐसा अजर पास हुआ, अर्थात कभी जीर्ण होने वाला नहीं है, ऐसा अजर पास, ऐसा बंधन लगा इसको कि कभी पुराना होता ही नहीं है बंधन, कभी ढीला पड़ता ही नहीं। तब फिर क्या करें? बोले जो संसार में बंधन पड़ा वो संसारासक्त जीवों के कारण पड़ा। तो जिनके कारण बंधन पड़ा है, सीधे सीधे उनका संग छोड़ करके जो अनासक्त महापुरुष हैं उनका संग कर ले, अपने आप ये बंधन छूट जाएगा। सैव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम। भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि जो संसार में आसक्ति है वही आसक्ति सत्पुरुषों में हो जाए, महत् पुरुषों के चरणों में हो जाए, तो यही मोक्ष का कारण बन जाएगी। तब फिर प्रश्न का ये भी खड़ा हो गया कि आखिर किसको महापुरुष समझें? बहुत लोग घूम रहे हैं, किसको समझें, किससे जा कर के जुड़ जाएं? तो कहते हैं किसी के वेश को देख करके, किसी के स्वरूप को देख कर नहीं जुड़ना है, बल्कि उसके गुणों को देख कर जुड़ना है। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। ए तितिक्षवः
ये कारुणिकाः ये सुहृदः ये अजातशत्रवः ये शान्तः ये साधवः, ये गुण जिनमें हों उन्हीं में अपने मन को लगाना है। अर्थात जो सहनशील हों, जीव मात्र के प्रति जिनके हृदय में करुणा हो, जीव मात्र के हित में तत्पर हों, जिनका कोई शत्रु नहीं, जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है, जिनका मन शांत हो चुका है, संसार से अनासक्त हो चुका है, ऐसे जो साधु पुरुष हैं, ऐसे भक्तों के संग से ये जीव सहज में मुक्त भी हो जाएगा। और कैसे होते हैं? बोले मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बांधवा। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति, मेरे अनन्य भाव से जो दृढ़ता पूर्वक भक्ति करने में लगे हैं, और मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए जिन्होंने समस्त कर्मों का, समस्त बंधु बांधवों का परित्याग कर दिया, जो पूर्ण रूप से मुझ पर समर्पित हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों का संग करो तो संसार से मुक्त भी हो जाओगे। और मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ते विविधास्तापान् नैतान् मद्गति चेतसा। जो मेरे आश्रित रहते हैं, निरंतर मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, और ऐसे जो भक्त हैं उनको ये त्रिताप कभी नहीं तप्त कर पाते, अर्थात कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप उसको तप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे जो संत हैं, ऐसे संतों का संग प्राप्त करने के लिए तो स्वयं भगवान से भी प्रार्थना करनी चाहिए। संगस्ते स्वथ ते प्रार्थ्य, क्यों? बोले संग दोष हरा ही ते, क्योंकि ये आसक्ति का नाश कर देने वाला होता है। दूसरे शब्दों में इसको जब समझें, मार्कंडेय पुराण के अनुसार देखा जाए तो इसको एक रोग समझिए, आसक्ति को एक रोग समझिए, इसकी औषधि करिए। रोग, हाँ, कैसे रोग है और कैसी औषधि करनी है? देखिए, मार्कंडेय पुराण में कहते हैं, पहले तो ये बात समझें कि हमारे दुख का कारण क्या है। आप लोग थोड़ा सा जल्दी ये सब करके बैठ जाइए कृपा करके, नहीं तो ये सब बाद में कर लीजिए, कोई बात नहीं। सबसे तो पहले ये समझें कि आखिर में जो है दुख का कारण है क्या। आप ढूंढ लीजिए, चाहे जितना, दुख के दो ही कारण हैं, तीसरा कोई कारण आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। दो कारण कौन हैं? एक आसक्ति और दूसरी कामना। तीसरा कोई कारण आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। भाई सीधी सीधी बात है, जिसमें हमारी आसक्ति होती है उसको कोई हानि होती है तब हम दुखी होते हैं, और जिसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं है उसके हानि लाभ से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं। जैसे मान लिया इस शरीर में हमारी आसक्ति है, ठीक है, शरीर में आसक्ति है तो शरीर को कोई पीड़ा होती है तो हम दुखी होते हैं, और शरीर में आसक्ति ना हो तो शरीर के कष्ट पर भी दुख नहीं होगा। किसी व्यक्ति विशेष में हमारी आसक्ति है तो उस व्यक्ति को कोई समस्या होती है तब हम दुखी होते हैं, और जिसमें कोई हमारी आसक्ति नहीं उसके दुख सुख से कोई प्रभाव नहीं पड़ता हम पर। जैसे अभी एक उदाहरण लीजिए तब बात कुछ ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे मान लिया सवेरे सवेरे आप उठे, उठ करके आपने देखा अखबार आया, पेपर पढ़ने लगे, और उसमें बढ़िया पेपर की सबसे मुख्य लाइन है ट्रेन दुर्घटना। मान लिया, उदाहरण ले लीजिए, मान लिया उसमें ट्रेन दुर्घटना की बात आई कि दो ट्रेन आपस में जो है
लड़ी, टक्कर हो गई दोनों की, और उसमें हजारों लोग मर गए। आपने पढ़ा पेपर, और बड़ी विचित्र बात यह है कि आप पेपर पढ़ते जा रहे हैं, नमकीन चबाते जा रहे हैं, चाय पीते जा रहे हैं, हजारों लोगों के मरने का समाचार आपको स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष प्राप्त हो रहा है, फिर भी जो है आपको कोई दुख नहीं हुआ। आपकी न चाय बंद हुई न नमकीन बंद हुई, चाय नमकीन वैसे ही चल रही है, और आप हंस हंस करके दूसरे से भी बता रहे हैं कि देखो ये ट्रेन लड़ गई, हजारों लोग मर गए। आपको कोई दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो मरे उसमें, उनमें आपकी कोई आसक्ति नहीं थी। यही बात है ना, क्यों दुख नहीं हुआ? क्योंकि उनमें कोई आसक्ति नहीं थी। लेकिन यदि यह बात ज्ञात हो कि जो ट्रेन लड़ी है उसी में हमारा भी कोई एक व्यक्ति था, हमारा अमुक संबंधी व्यक्ति था, तो आप बताइए आप कि वो चाय नमकीन चलेगी? नहीं चलेगी। दुखी हो जाएंगे आप कि नहीं हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि जिसके होने की संभावना से आपकी हमारा अमुक रिश्तेदार अथवा हमारा अमुक संबंधी अथवा हमारे घर का व्यक्ति उस ट्रेन में था, उस रेलगाड़ी में था, तो उसके अनिष्ट की आशंका से कि कहीं उसको कुछ हो न गया हो, इस आशंका से आप दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? हजारों लोगों की बात सुन करके आपको दुख नहीं हुआ, और एक व्यक्ति की बात सुन करके आपको दुख हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी आसक्ति थी, और हजारों मर गए तो उसमें कोई आसक्ति नहीं थी, तो कोई दुख नहीं हुआ। आपका 100-200 रुपया गायब हुआ तो आप दुखी हो रहे हैं, 500 रुपया गायब हो गया आप दुखी हो रहे हैं। लेकिन आपने समाचार पत्र में पढ़ा कि जो है बैंक ही लूट ले गए, 50 लाख रुपया ले गए, तो आपको कोई दुख नहीं। क्यों? क्योंकि जो 50 लाख ले गए उसमें कोई आपकी आसक्ति नहीं थी, इसलिए आप दुखी नहीं हो रहे हैं। और जो आपके पास था उससे आप इसलिए दुखी हो रहे हैं कि उसके प्रति आपकी आसक्ति थी। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? आसक्ति ही दुख का कारण है, आसक्ति न हो तो कोई दुख ही नहीं। और दूसरा दुख का कारण क्या है? कामना। यदि जीवन में कोई कामना नहीं हो तो कोई दुख नहीं। किसी चीज की हमारे हृदय में पाने की अभिलाषा है, चाहे वो धन पाने की अभिलाषा हो, कोई पद प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा हो, संतान प्राप्ति की अभिलाषा हो, अथवा किसी भी चीज़ की अभिलाषा, हम उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और नहीं प्राप्त होता तो दुखी होते हैं कि नहीं? तो ये दोनों ही दुख के कारण हैं। तो आखिर इन दोनों का निवारण कैसे हो? तो मार्कंडेय पुराण में कहते हैं इन दोनों को एक रोग समझ लो तो इनका निवारण करने में सहजता हो जाएगी। रोग? बोले हाँ, सबसे पहले आसक्ति को रोग समझो। इसकी औषधि क्या करना है? बोले संगः सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्यक्तुम न शक्यते ससद्भिः सा कर्तव्या सताम संगो हि भेषजम्। आसक्ति का परित्याग करो, जैसे भी हो उसका परित्याग करो। और यदि नहीं कर सकते तो बोले इसकी औषधि करो। औषधि क्या है? बोले सताम संगो हि भेषजम्। सत्संग करो, सत्पुरुषों का संग करो, तो ये आसक्ति सहज में नष्ट हो जाएगी। और आसक्ति नष्ट हो जाने के बाद फिर कोई दुख अपने आप ही नहीं होगा। फिर तो मरने की खबर सुन करके भी आपको दुख नहीं होगा, फिर दुख सुख से परे हो जाएंगे, क्योंकि आसक्ति ही नष्ट हो जाएगी। और ऐसे ही कामः सर्वात्मना हेयो नहि चेत् शक्यते हि सा मुमूर्षां प्रतिकार्येषु सैव तस्यापि भेषजम्। ऐसे ही मोक्ष की कामना करो,
तो संसार की कामना अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। संसार की कामना रूपी रोग को नष्ट करने की औषधि है मोक्ष की कामना। तब फिर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर संतों के संग से ऐसी क्या विशेषता है कि जिसके कारण संसार की आसक्ति नष्ट हो जाएगी। तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं उसका कारण ये है कि सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्त हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। भगवान कहते हैं सतान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्त हृत कर्ण रसायना कथा। जब संतों का संग करोगे तो स्वाभाविक रूप से संतों के संग से मेरी कथा सुनने को मिलेगी, और मेरी कथा जो सुनने को मिलेगी तो कथा क्या करेगी? बोले कथा वो रसायन का काम करेगी, वो रसौषधि का काम करेगी। और वो रसौषधि क्या करेगी? जा कर के अंतर में भरे हुए समस्त आसक्ति रूपी रोग को, कामना रूपी रोग को और ये भाव रोग को सब समाप्त कर देगी। वो रसौषधि चिकित्सा होती है ना आयुर्वेद में, जो आयुर्वेद के जानकार होंगे वो जानते हैं। आयुर्वेद में एक होती है काष्ठ औषधि, एक होती है रस औषधि। काष्ठ औषधि बड़े धीरे धीरे काम करते हैं, रस औषधि बड़ी तीव्र गति से काम करती है। हाँ, काष्ठ औषधि में बड़ी समस्या होती है मरीज को, और रस औषधि तुरंत जैसे इंजेक्शन जैसे काम करती है, तुरंत का तुरंत। तो ये क्या बन जाएगी? बोले भगवान की कथा एक रसौषधि के समान है। और वो रसौषधि कहाँ से मिलेगी? बोले संतों के पास से मिलेगी। और उस रसौषधि का सेवन करने से ये आसक्ति रूपी रोग और कामना रूपी रोग अपने आप ही दूर हो जाएगा। और फिर स्वाभाविक रूप से जब ये रोग दूर हो जाएगा तब श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो श्रद्धा, रति और भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और जब भक्ति प्राप्त होगी तो भक्ति से दो पुत्र भी हो जाएंगे। भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात। भक्ति से दो पुत्र कौन? वैराग्य और ज्ञान। भक्त्या पुमान जात विराग इंद्रियात दृष्ट श्रुता मन रत्नचनानुचिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योग युक्तो यतिष्यते ऋजुहिर्योग मार्गई। सहज भाव से ज्ञान, वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और ज्ञान की प्राप्ति से फिर स्वाभाविक रूप से वो जीव मुक्त हो जाएगा। सुन करके माता देवहूति जी ने कहा कि इसका तात्पर्य है अंतिम लक्ष्य आपकी भक्ति। हाँ, तो कृपा करके बताइए काचित् त्वयि उचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाण मंजसान् वाष्णवा अहम। तो कृपा करके अपनी भक्ति का समुचित स्वरूप बताइए जिससे हम जैसी अबलाएं भी कर सकें। सरल भाव से समझाइए। भगवान ने कहा कि हे माता जी भक्ति क्या है समझ लीजिए। देवानां गुणलिंगानां अनुश्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो स्ववृत्ति स्वाभाविकी तुया। भगवान के प्रति मन की वृत्ति का स्वाभाविक रूप से लगना ही भक्ति है। सीधी बात है। बिना प्रयास के भगवान में सहज मन का लग जाना ही भक्ति है।
अब भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरयत्यासुया कोशम निगीर्णम मन लो यथा। जब भगवान की और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की जो अहेतुक भक्ति है वो क्या करती है? बोले जैसे किए हुए भोजन को जठराग्नि पचा देती है। भोजन जो हम करते हैं क्या करती है? उसको अंदर जो आंतों में जठराग्नि है वो जठराग्नि उसको पचाती है। ऐसे ही जिस प्रकार से जठराग्नि भोजन को पचा देती है, उसी प्रकार से ये भक्ति क्या करती है? बोले भक्ति करती है ये जीव कोष को सर्वथा पचा के रख देती है, भस्म कर देती है, जला देती है। क्योंकि जीव कोष जब तक विद्यमान है तब तक तो भटकना है। जीव कोष मतलब क्या? देखिए आत्मा तो विशुद्ध है, लेकिन भूतेंद्रिय अंतःकरण प्रधानात् जीव संगिता, ये भूतेंद्रिय अंतःकरण की प्रधानता में अपने आप को भूल करके शरीर को अपना स्वरूप मान बैठा, यही है उसकी जीवत्व संज्ञा, और इसको भक्ति महारानी नष्ट कर देती हैं। भगवान कहते हैं कि हे माता जी, मेरे अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जिसकी शरण लेने योग्य हो। क्यों? भले भगवान कहते हैं मद्भयाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। भगवान कहते हैं मेरे भय से वायु बहती है, सूर्य भी मेरे भय से तपते हैं, मृत्यु भी मेरे भय से अपना समय समय पर कार्य करती है, इंद्र भी मेरे भय से वर्षा करते हैं, अग्नि भी मेरे भय से ही प्रज्वलित होती है। सारी क्रियाएं भगवान के भय से संपादित होती हैं, तो जो स्वयं ही भयभीत है वो दूसरे को कैसे निर्भय बना सकता है? तो निर्भय कौन बना सकता है? एकमात्र भगवान ही निर्भय बना सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त किसी को की शरण में जाने योग्य नहीं है, क्योंकि कहीं भी जाएगा अंत में उसको भटकना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि हे माता जी, ये प्रकृति और पुरुष मिलकर के ही ये शरीर संघात है और संसार है। पुरुष क्या है? आत्मा ही पुरुष है, और प्रकृति क्या है? ये शरीर ही प्रकृति है, क्योंकि शरीर प्रकृति के द्वारा निर्मित है। और ये इतने मिलकर के एकाकार हो गए कि आत्मा अपना स्वरूप भूल करके इस शरीर को अपना स्वरूप मानता है। चोट लगती है शरीर को तो कहता है हमें चोट लग गई। अरे आत्मा को चोट कैसे लग सकती है? आत्मा को तो चोट लगती ही नहीं है। लेकिन शरीर को कोई पीड़ा होती है तो कहता है हमें पीड़ा हो रही है। क्यों? क्योंकि शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठा। इतना एकाकार हो गया। तो फिर ये शरीर से जब इतना एकाकार हो गया तो इससे अलग कैसे होगा? भगवान कहते हैं अलग हो जाएगा इससे, लेकिन इसके लिए पहले तो अपने जीवन को विधिवत संयमित करना पड़ेगा। अपने जीवन को संयमित करके उसके बाद ही फिर इसको अलग किया जा सकता है सहज में। संयमित कैसे करना है? बोले संयमित ये करना है कि सबसे पहले तो निरंतर मयि भावेन सत्येन मत कथा श्रवणेन चा। भगवान कहते हैं निरंतर पहले तो नियम बना ले मेरी कथा श्रवण करने का, और दूसरे सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेणा प्रसंगतः, समस्त जीव मात्र के प्रति संभाव रखे, सबके प्रति निर्वैर हो जाए, अर्थात कोई अपना वैरी नहीं, कोई शत्रु नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन करे,
अधिक से अधिक प्रयास करे कि कम बोलना पड़े, अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करे और जितना मिल जाए उसमें सहज भाव से संतोष रहे, स्वल्प आहार करे और अर्थात परिमित आहार करे, एकांत निवास करने का स्वभाव डाले, शांत स्वभाव, सबका मित्र, दयालु और धैर्यवान हो जाए। ये सब गुण आने के बाद जब वह चिंतन करना प्रारंभ करेगा तभी जो है इसको अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये सारे गुण जब आएंगे जीवन में, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, तभी उसके हृदय में आत्मस्वरूप का प्रकाश दिखेगा, तभी अंतर हृदय में बैठे हुए परमात्मा को देख पाएगा। आप कहेंगे ये सब करने के बाद क्यों देख पाएगा? बोले तभी देख पाएगा जब उसका मन शांत हो जाएगा। ऐसे समझें, एक लौकिक उदाहरण दें तो, जैसे मान लिया आपके घर के पास कोई तालाब भरा हो पानी का, ठीक है। अभी उस तालाब के पास जाइए और तालाब का जल यदि गंदा होगा तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। दिखाई पड़ेगा? कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन तालाब का जल स्वच्छ हो तो आप जाइए तो उसमें आपका भी प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, पूरा आकाश भी दिखाई पड़ेगा, बादल भी दिखाई पड़ेंगे, आसपास के वृक्ष भी दिखाई पड़ेंगे, सब कुछ में उसमें दिखाई पड़ेगा कि नहीं? सब कुछ उसमें प्रतिबिंबित होगा। तो उसमें सब कुछ प्रतिबिंबित होने के लिए दो अवस्थाएं अत्यंत आवश्यक हैं। वो दो अवस्थाएं कौन? एक तो जल का स्वच्छ होना आवश्यक है और दूसरे जल का शांत होना आवश्यक है। यदि मान लिया जल स्वच्छ भी हो और जल शांत न हो, जल हिल डुल रहा हो, तो भी कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। जल शांत होगा तब उसमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। बस ठीक इसी प्रकार से जैसे शांत जल में ही अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, शांत जल में ही ये सारा संसार दिखाई पड़ने लगता है, उसी प्रकार से शांत जल हो और स्वच्छ जल हो, और उसी प्रकार से जब मन स्वच्छ हो जाए और मन शांत हो जाए तो अंतर हृदय में ही परमात्मा का प्रतिबिंब दिखने लगेगा, परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। और जब तक मन शांत नहीं होगा, मन स्वच्छ नहीं होगा, संभव ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे जल गंदा रहे और जल चंचल रहे तो संभव ही नहीं है उसमें प्रतिबिंब दिखना। तो जैसे जल को शांत करने के लिए, जल को स्वच्छ करने के लिए कुछ अपेक्षाएं हैं कि जल के को हिलाइए डुलाइए नहीं, जल में कोई प्रवेश न करने पावे कि फिर से जाके आप जल है बार बार कोई भैंस उसमें घुस रही है, गंदा कर रही है, तो फिर थोड़ा ही स्वच्छ हो नहीं पाएगा। बस जिस प्रकार से उस जल को कुछ दिन ऐसे शांति से पड़ा रहने देंगे तो वह स्वच्छ भी हो जाएगा, शांत भी हो जाएगा। ऐसे ही ये मन को स्वच्छ और शांत बनाने के लिए भी जो साधन अपेक्षित हैं, उन साधनों की आवश्यकता है और उनको करने से ही मन शांत भी होगा और स्वच्छ भी होगा। और जब मन शांत और स्वच्छ हो जाएगा तो परमात्मा का स्वरूप अपने आप प्रतिबिंबित होने लगेगा। और फिर ये बात समझ में आने लगे कि वास्तव में देखा जाए तो हम इस संसार से अलग हैं, जीव और परमात्मा में एकत्व तो नहीं है। अरे जीव जो परमात्मा का ही स्वरूप है, सुनाई नहीं पड़ रहा होगा पीछे। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।
जब मन स्वच्छ हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो अपने आप ये बात समझ में आने लगेगी, जब परमात्मा स्वरूप का अंदर दर्शन होगा कि वास्तव में प्रकृति और परमात्मा दोनों भिन्न ही हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के चिदंश हैं। ये बात समझ में आ जाएगी, फिर अपने आप शरीर से भी आसक्ति हट जाएगी। फिर अभी मरने से डरते हैं ना, लेकिन तब स्थिति क्या हो जाएगी? जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद। जिस मरने से संसार डरता है, उस मरने की बात सुन करके आनंद आ जाएगा। जा मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरि हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। फिर ये स्थिति हो जाएगी। भगवान कहते हैं, हे माता जी, अब हम आपसे जो है अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, ध्यान से सुनिए। लेकिन इस अष्टांग योग का पालन करने के लिए भी कुछ नियम हैं। क्या नियम हैं? बोले स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवालब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। यथाशक्ति शास्त्र विधि का विधिवत पालन करे और शास्त्र विरुद्ध आचरण का सर्वथा परित्याग कर दे। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे और आत्मज्ञानी महापुरुषों की चरणों की पूजा करे। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से सदैव दूरी बना के रखे। संसार बंधन में से छुड़ाने वाले धर्मों से प्रेम करे। पवित्र और परिमित आहार ले। एकांत सेवन करे। निर्भय स्थान में रहे। मन वाणी शरीर से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचावे। सत्य बोले, चोरी न करे, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, तपस्या करे। तपस्या माने धर्म पालन के लिए कष्ट सहना भी तपस्या ही है। बाहर भीतर से पवित्र हो, शास्त्रों का अभ्यास करे, भगवान की पूजा करे, मन वाणी को संयमित रखे, उत्तम आसन का अभ्यास करके स्थिरतापूर्वक बैठे, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को नियंत्रित करने की चेष्टा करे। इस प्रकार से ये साधन करके धीरे धीरे भगवान में अपने मन को लगाने की चेष्टा करे। सबसे पहले भगवान के चरणों से ध्यान करना प्रारंभ करे। अपने मन को सबसे पहले कहाँ लगावे? भगवान के चरणों में लगावे। चरणों माने सीधा पहले चरण तल का ध्यान करिए। संचिन्तयेद् भगवत चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुलाङ्क्षणाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल योत्स्नाभिराहतमहद्हृदयान्धकारम्। सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान करें। भगवान के चरण कैसे हैं? बोले वज्रांकुशध्वज सरोरुलांछनाढ्यम। वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि का चिन्ह जिनमें विद्यमान है। वैसे तो भगवान के दोनों चरणों में 24 चिन्ह हैं। माने भगवान के दोनों चरणों को मिलाकर के 48 चिन्ह हैं भगवान के चरणों में। किंतु यहाँ 4 चिन्हों का नाम लिया, तो 4 का नाम लिया तो 4 के गुणों को भी स्मरण कर ही लेते हैं। भगवान के जितने चरणों में चिन्ह हैं उनका भी अलग अलग प्रभाव है ध्यान करने का। यहाँ 4 चिन्ह हैं, वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल। 4 नाम लिए हैं तो 4 का स्मरण कर लेते हैं। 4 जैसे वज्र है, वज्र का ध्यान करने से होगा क्या? वज्र ने क्या किया? इंद्र वज्र जा दिन करीना पर्वत सबई पंख बिनकीना। इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से बड़े बड़े पर्वतों को पंख विहीन कर दिया था, बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर दिया था। पहले पर्वतों के पंख थे और ये उड़ते थे, और उड़ने के कारण भारी रहते थे, इसलिए जो है भार के कारण अधिक नहीं उड़ पाते थे तो कहीं भी गिर जाते, और गिर जाते तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाता, नगर का नगर साफ हो जाता। तो इंद्र ने सृष्टि की व्यवस्था को संतुलित करने के लिए इन पर्वतों के पंख काट डाले।
केवल एक मैनाक पर्वत बचा, जिसको पवन देव ने बचा करके ले जाके समुद्र में डुबा दिया था। इसलिए मैनाक सहायता करने के लिए समुद्र के कहने से हनुमान जी को विश्राम देने के लिए आया। क्योंकि इंद्र वज्र जा दिन कर लीना, पर्वत सवै पंख विन कीना, तह दिन मारुत कीन सहाई, तासुत ने लंका को जाई। तो इसलिए सहायता करने के लिए आए। तो जैसे वज्र के द्वारा बड़े बड़े पर्वत नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही ये वज्र चिन्ह का ध्यान करने से बड़े बड़े पाप रूपी पर्वत ध्वस्त हो जाते हैं। पाप रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए वज्र चिन्ह का ध्यान करना। अंकुश क्या करता है? अंकुश महामत्त गजराज कह बस कर अंकुश खर्ब। बड़े बड़े गजराजों को, बड़े बड़े मत वाले हाथियों को अंकुश अपने बस में कर लेता है। अंकुश के प्रहार से महावत उसको बस में कर लेते हैं। ऐसे ही जिस प्रकार से अंकुश के द्वारा बड़े बड़े मत वाले हाथियों को बस में किया जाता है, ऐसे ही मन है मतंग मत वारो हाथ आवे नाही। मन है मतंग मत वारो हाथ आवे नाही। ताहि वसी करीवे को अंकुश ही ध्याइए। मन रूपी मत वाले हाथी को यदि अधीन करना है तो सहज है कि उस भगवान के चरणों में स्थित अंकुश का ध्यान करिए। मन रूपी मत वाला हाथी अधीन हो जाएगा आपके। और ध्वजा क्या करती है? बोले ध्वजा जो है विजय का प्रतीक होती है। माया पर विजय प्राप्त करनी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, तो ध्वजा का ध्यान करिए। और कमल का ध्यान क्यों? बोले कमल लक्ष्मी जी का निवास स्थान होता है। और लक्ष्मी जी क्यों कौन है? समस्त सिद्धियों की, समस्त निधियों की अधिष्ठात्री हैं। अष्ट सिद्धियाँ नौ निधियाँ कहाँ निवास करती हैं? सब लक्ष्मी जी। सबकी अधिष्ठात्री कौन है? लक्ष्मी जी। हनुमान जी को सीता जी ने आशीर्वाद दिया ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। क्यों? क्योंकि सब उन्हीं के पास तो रहती हैं। सीता जी कौन है? श्री लक्ष्मी जी तो हैं। महालक्ष्मी जी हैं, तो उन्होंने प्रदान कर दिया हनुमान जी को। तो भक्ति निधि जोरिवे को कंज ही मन लाइए। भक्ति रूपी संपत्ति यदि जोड़नी है तो कमल का ध्यान करे। तो इससे भक्ति रूपी संपत्ति की तो वृद्धि होती ही है। लौकिक संपत्ति जो चाहते हैं उस लौकिक संपत्ति को भी प्राप्त करते हैं। और फिर जो है धीरे धीरे क्या करे? भगवान के चरण तल को ध्यान करे और उसके बाद धीरे धीरे अपने मन को ऊपर उठाना प्रारंभ करे। और ऊपर उठाते उठाते एक एक अंग का यहाँ वर्णन किया गया है, लेकिन एक एक अंग का वर्णन करेंगे तो 2 दिन लगेगा फिर उसी में। तो हो गई, पूरी कथा ही नहीं हो पाएगी। एक एक अंग का ध्यान करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता जावे और फिर सीधा पहुँचे ऊपर धीरे धीरे करके। और फिर भगवान के मुख कमल का ध्यान करे, भगवान की मुस्कान का ध्यान करे, भगवान की हंसी का ध्यान करे। इस प्रकार से और फिर ऊपर से नीचे तक ध्यान करे। आप कहेंगे इस तरह ध्यान करने के लिए कह क्यों रहे हैं भगवान कपिल देव जी? इसलिए कह रहे हैं कि नहीं तो ये मन शांत होगा ही नहीं, क्योंकि इसको सहज में भागने की आदत जो पड़ गई है। ऐसे समझें, एक बार एक व्यक्ति था, संयोग से उस व्यक्ति की एक तंत्र विद्या के जानकार से भेंट हुई और उसने कुछ तंत्र विद्या सीख करके और एक भूत को वश में कर लिया। वो तंत्र विद्या के प्रभाव से वो भूत सिद्ध किया। अब वो भूत प्रकट हुआ उसके सामने, उस व्यक्ति के सामने। अब भूत ने कहा कि हम तुम्हारे सामने आए हैं, हमें काम बताओ, क्या काम है? और काम बताओगे जितना हम तुरंत काम करके आएंगे, और नहीं बताओगे तो तुमको ही मार डालेंगे हम। ठीक है। अब वो व्यक्ति जितना काम बतावे वो तो भूत ही ठहरा, वो तुरंत काम करके उपस्थित हो जाए। अब कहे काम बताओ, नहीं तो मारेंगे। काम बताते बताते परेशान हो गया, कहाँ से इतना काम ढूंढे।
अंत में वो भाग करके एक महात्मा के पास गया। महात्मा ने से कहा कि अब हमारी रक्षा करिए उस भूत से। महात्मा ने कहा तो एक काम करो, तुमने भूत सिद्ध किया है तो तुम जो कहोगे वही करेगा। बोले हाँ। बोले तुम जब आवे भूत अब की काम करके तो कह देना कि 1000 गांठ वाला बांस लेके आओ। तो पहले तो 1000 गांठ वाला बांस मिलना मुश्किल रहेगा, और ढूंढ के ले आए ना तो कह देना कि उसको गाड़ दो। गाड़ करके नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक एक एक गांठ को अच्छी प्रकार से देखते हुए, गिनते हुए तब चढ़ो उतरो, यही तुम्हारा काम है। अब भूत से कहा तो 1000 गांठ वाला बांस ढूंढ के ले आया और चढ़ना उतरना प्रारंभ किया। वो खुद ही परेशान होकर के भूत भाग गया, खुद ही भाग गया, क्योंकि वो खुद ही परेशान हो गया चढ़ते उतरते। बस यही बात है, ये मन भी एक भूत के समान ही है। और इस मन रूपी भूत को क्या करो? बोले मन रूपी भूत जो इधर उधर दिन भर चक्कर लगाता है ना, इसको भगवान के चरणों में नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक कह दो कि चढ़ो और उतरो। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक एक एक अंग का चिंतन करते हुए तुम चक्कर लगाओ, ये मन रूपी भूत अपने आप शांत हो जाएगा, ये ठंडा पड़ जाएगा। जो भाग दौड़ लगा रहा है इसकी सारी हरकत अपने आप ठीक हो जाएगी। और फिर जो मन भगवान में लगता ही नहीं था, जो मन कहीं लगता ही नहीं था, वही मन भगवान में ऐसा लग जाएगा कि भगवान के को छोड़ करके कभी अलग ही नहीं होगा। अभी कहते हैं कि आखिर मन भगवान में लगता नहीं, और फिर बाद में क्या कहेंगे कि अब भगवान को छोड़ता ही नहीं, अब कैसे छूटे राम रट लागी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। ऐसी स्थिति हो जाएगी। अभी धीरे धीरे सिद्धावस्था आ जाएगी। सिद्धावस्था क्या है? सिद्धावस्था का तात्पर्य ये नहीं कि 10 20 50 लोग कह दिए आप तो सिद्ध हो गए, सिद्ध हो, ये सिद्धावस्था नहीं है। फिर क्या है? बोले देहम चतम न चरमः स्थितम उत्थितम वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत् स्वरूपम दैवादुपेतमत् दैववसादुपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरामदान्धा। सिद्धावस्था उसको कहते हैं कि वो खड़ा है कि बैठा है, लेटा है, उसको शरीर का बोध ही न रह जाए। दूसरे शब्दों में यदि सिद्धावस्था कहा जाए तो सीधी सीधी परिभाषा समझिए। जैसे साधु शाही भाषा में कहते हैं भोजन बना, जैसे चावल पकाया तो पकाना नहीं कहते, उसको कहते हैं सिद्ध हो गया, दाल सिद्ध हो गई। आप चना ले लीजिए, चने को लेकर के भून दीजिए, अब चना क्या हो गया? बोले भुन गया, यानी सिद्ध हो गया। अब उस भुने हुए चने को आप बढ़िया से बढ़िया भूमि में बो दीजिए, खूब बढ़िया जल की सुविधा हो, खूब बढ़िया भूमि हो, लेकिन वो भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। बस ऐसे ही सिद्धावस्था उस स्थिति का नाम है, उस निरापद अवस्था का नाम है, जहाँ जाकर के वासना का अंकुर ही न उदय हो। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में वासना का अंकुर उदय न होने पावे, उसको सिद्धावस्था कहते हैं। सीधी बात है। देवहूति जी ने कहा, हे प्रभु, आपने जैसे प्रकृति पुरुष के संबंध में बताया और जैसे अष्टांग योग का विधि का वर्णन किया, अब ये भी तो बताइए कि आपके भक्त कैसे होते हैं कृपा करके। भगवान कहते हैं कि देखो मेरे भक्त तो 4 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो हिंसा, दंभ, मात्सर्य आदि भाव रख करके हृदय में उपासना करते हैं, तो ये भी आखिर में भक्त ही हैं, भक्ति कर रहे हैं। हिंसा, दंभ आदि माने वैसे भक्ति नहीं करेंगे, और किसी से झगड़ा होगी तो जाएंगे भगवान से प्रार्थना करेंगे और हनुमान जी से कहेंगे, हे हनुमान जी महाराज, अमुक व्यक्ति मर जाए तो हम आपको 1.25 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। अरे मूर्ख, हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे बैठे हैं, तुम्हारे कारण उसको मारने जाएंगे। लेकिन अब
अब भावना है उनकी, यही करते हैं। तो ऐसे लोग क्या हैं? बोले ऐसे लोग जो है तामसी भक्त हैं, जो दूसरे का अनिष्ट करने की इच्छा से भक्ति करते हैं, हिंसा भाव रख करके, मात्सर्य भाव रख करके, अथवा दंभ पूर्वक करते हैं, दिखावा करने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। वे जो है तामस भक्त हैं। और जो धन संपत्ति प्राप्त हो जाए, या हमारी नौकरी चाकरी लग जाए, लड़के बच्चे हो जाएं, या किसी भी लौकिक कामना को लेकर के जो भक्ति करते हैं, वे राजसी भक्त हैं, राजस। और जो हमारा कर्तव्य है भजन करना और हमारे पापों का विनाश हो जाए, इस भाव से जो भजन में प्रवृत्त होते हैं, वे सात्विक भक्त हैं। और चौथे हैं सबसे उच्च कोटि के भक्त, कौन? निर्गुण भक्त। वे निर्गुण भक्त कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहासे मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बुसंबुधौ। जैसे गंगा जी का अविरल प्रवाह बिना किसी रोक टोक के अविच्छिन्न भाव से बिना अंतराय के समुद्र में विलीन होता है, गंगा जी का प्रबल वेग, प्रबल धारा जैसे गंगा जी की जाके समुद्र में मिलती है, कोई नहीं उसमें रोक टोक, एक क्षण का 100वां हिस्सा भी अंतर नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से भगवान में चित्त का इस प्रकार से लग जाना, ये निर्गुण भक्ति है। और ऐसे निर्गुण भक्त सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्यत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। वो सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य और सायुज्य आदि मुक्तियां देने के बाद भी नहीं लेते हैं, यदि भगवान कहते हैं मेरी सेवा प्राप्त न हो तो। भगवान कहते हैं देखिए सभी जीवों को हमने ही बनाया है, सभी मेरे लिए समान हैं, किंतु देखा जाए तो व्यवहार के लिए तो पाषाण आदि हिस्से जिनमें चेतनता है, वृक्ष आदि, वे श्रेष्ठ हैं। और उनकी अपेक्षा जो प्रत्यक्ष चैतन्य जीव दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े, वे श्रेष्ठ हैं। और उनकी अपेक्षा जो बड़े जीव हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो 4 पैर वाले हैं वे श्रेष्ठ हैं। और 4 पैरों वाले से 2 पैर वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। और 2 पैरों वालों में भी 4 वर्ण, उनमें भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी जो वेदज्ञ हैं वे श्रेष्ठ हैं। वेदज्ञों में भी जो वेद का तात्पर्य समझने वाले हैं और उसको समझाने में अत्यंत कुशल हैं, वे श्रेष्ठ हैं। और उनसे भी श्रेष्ठ वे हैं कि जो जिन्होंने उसको अपने जीवन में उतारा है, आचरण करके प्रस्तुत कर रहे हैं। और सबसे श्रेष्ठ वे हैं जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति में लगे हैं। माता देवहूति जी ने भगवान कपिल देव जी से कहा कि प्रभु एक बात बताइए, जो ये संसार में आसक्त जीव हैं फिर इनकी क्या दशा होती है? भगवान कहते हैं हे माता जी, ये संसार में जो आसक्त जीव हैं, ये जब तक संसार में रहते हैं, ये हर प्रकार से दुख सुख सहन करके भी धन संपत्ति इकट्ठा करके अपने परिवार का पालन पोषण करने में लगे रहते हैं। और फिर अंत में परिणाम ये होता है कि जिनका वे पालन पोषण करते हैं, जब वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हीं के द्वारा वे तिरस्कृत भी होते हैं। वे ही उनकी उपेक्षा भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वैराग्य नहीं होता, फिर भी उनकी आसक्ति नहीं दूर होती। और अंत में उनकी ऐसी दशा होती है कि उनकी वाणी भी अंतकाल में अवरुद्ध हो जाती है, बोल भी नहीं पाते। काशश्वास कृतायासा कंठे घुरघुराए थे, और ऐसे ही में ही प्राण छूट जाते हैं उनके।
ये दशा होती है। और मरने के बाद यमदूत उनको 99,000 योजन दूर दक्षिण में नरक लोक स्थित है, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ ले जा कर के विभिन्न नरक की यातनाओं को दे करके और फिर उन यातनाओं से जब छूटता है तो फिर से आकर के विभिन्न योनियों में जन्म लेता हुआ मनुष्य योनि में पहुँचता है। और मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य गर्भ में प्रवेश करता है। वो मनुष्य के का आश्रय लेकर के एक स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। और वहाँ धीरे धीरे कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंधूपेशंडम आतता परम। एक रात्रि में बुद्बुद के समान, एक रात्रि में कलल, 5 रात्रि में बुद्बुद, 10 रात्रि में बेर के जैसा कुछ आकार हो जाता है। और 1 महीने में मांसपेशियों से युक्त हो जाता है। और दूसरा महीना लगते ही उसके शीश निकल आते हैं, भुजाएं और पैर निकल आते हैं। और 2 महीना पूरा होने पर तीसरा महीना प्रारंभ होते होते बालक है अथवा बालिका, यह भी उसके शरीर में चिन्ह प्रकट हो जाता है। चौथे महीने में सप्त धातुएं प्रकट हो जाती हैं। धीरे धीरे 6वें महीने से उसको भूख प्यास का अनुभव होने लगता है। और 7वें महीने में जब वो गर्भस्थ जीव गर्भ में रहता है तो उसको सैकड़ों जन्मों का स्मरण होता है। और अपने जन्मों का स्मरण करके वो व्यथित होता है। और व्यथित होकर के भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? बोले तस्योपसन्नम अभितुम जगदिच्छजात नानातनोर्भुवि चलचरणारविन्दम सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे एनेदृशी गतिरदर्श्य सतोनुरूपा। प्रार्थना करता है, हे प्रभु आपने जो मुझे ये कष्ट दिया है, जो मुझे ये दुर्गति प्रदान की है, वास्तव में देखा जाए तो मैं इसके योग्य ही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही कुकर्म किए हैं। लेकिन फिर भी हे नाथ मैं आपके चरण की शरण में हूँ, मुझे बचाइए। क्यों? बोले क्योंकि देहन्य देह विवरे जठराग्निनाश्रय विण्णमूत्र कूप पतितो भ्रस तप्त देहा। ये जठराग्नि मुझे अत्यंत तप्त कर रही, ये शरीर रूपी कुएं में मैं पड़ा हुआ हूँ, आप मुझे इससे निकाल लीजिए। मैं जल रहा हूँ इस जठराग्नि से, मुझे बचा लीजिए प्रभु। इससे मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मुझे कब यहाँ से निकालेंगे आप? भगवान कहते हैं निकल करके तुम यहाँ से करोगे क्या? तो कहता है तस्मादहं विगत विकलवोद्धरिष्य आत्मान मासु तमसा सुहृदात्मनैव भूयो यथा व्यसन में तदनेकरंध्रम मामे भविष्यदुपसादित विष्णुपादः। कहता है प्रभु मैं ये निश्चित करता हूँ, इस बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि हे प्रभु यहाँ से निकलने के बाद उपसादित विष्णुपादा केवल आपके चरणों की उपासना करूँगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करूँगा। मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देख लिया कि इसका परिणाम क्या होता है। तो यहाँ से निकलने के बाद आपकी सेवा, आपका भजन छोड़ कुछ नहीं करूँगा। भगवान उसको जब बाहर निकाल देते हैं गर्भ से, तो वहाँ से निकलने के बाद क्या करता है विचार करिए। कह करके भगवान से निकलता है गर्भ से कि हे प्रभु मैं यहाँ से निकलने के बाद आपकी सेवा के अतिरिक्त, आपका भजन करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ आने के बाद भजन ही नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है वो, ठीक विपरीत। यह है दशा उसकी। ऐसा होता क्यों है? कहते हैं ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ संसारियों का उसको संग मिलता है। और तेज स्वशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्मस्व साधुषु संगम न कुर्यात् छोचेषु योषित क्रीड़ा मृगेषु चा। कहते हैं यहाँ जो संसारासक्त जीव हैं, जो केवल स्त्रियों के खिलौने मात्र बन करके रह गए हैं, ऐसे लोगों का संग उसको प्राप्त होता है और उन्हीं के संग में वो स्वयं भी भटक जाता है। भगवान कहते हैं इसलिए
मेरी माया ये इतनी प्रबल है, बलम में पश्य माया जा स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रूभिमेण केवलम। ये मेरी माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को भी रौंद करके रख देती है। इसलिए इससे बचने का यही उपाय है सीधा सीधा कि ऐसे लोगों का कुसंग ही छोड़ करके केवल महज्जनों का सेवन करे, उनका संग करे। यहाँ एक बड़ी विचित्र बात है, जो गर्भस्थ जीव के द्वारा स्तुति की जा रही है उसमें शुरुआत में भी और अंत में भी ऋषि शब्द का प्रयोग किया। ये स्तुति कौन कर रहा है? स्तुवन ऋषि। ऋषि क्यों कह रहे हैं? बोले ऋषि इसलिए कह रहे हैं कि उस समय वो पूर्ण रूप से वो बालक निष्पाप रहता है और उसका जीवन तपस्यामय होता है। लेकिन आज दुर्भाग्य कितना है कि ऐसे गर्भस्थ शिशु की लोग हत्या कराते हैं, गर्भ हत्या कराते हैं, भ्रूण हत्या कराते हैं। गर्भ हत्या कराने का कितना बड़ा दुष्परिणाम है। यत् पापम ब्रह्म हत्याया दुगुणम गर्भपातने प्रायश्चित्तम न तस्यापि तस्यास्त्यागो विधीयते। जो पाप ब्रह्म हत्या का होता है उसका 2 गुना पाप गर्भ हत्या कराने से लगता है और इसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में लिखा है गर्भ हत्या कराने वाली कोई स्त्री हो, उसकी दृष्टि पड़ जाए भोजन पर तो वह भोजन भी करने योग्य नहीं रह जाता। मनमाना कुछ नहीं करें, हम प्रमाण सहित श्लोक बोल देते हैं, कई जगह ये प्रमाण है। भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया पततृणावलीढं चासुना संस्पृष्टमेव चा। भ्रूणघ्नावेक्षितम अर्थात गर्भ हत्या करने वाली स्त्री के द्वारा देखा हुआ भोजन, और अपवित्र अवस्था में जब होती है महीने में तो उस समय उसके द्वारा देखा हुआ स्पर्श किया हुआ भोजन, और जिस भोजन में पक्षी मलमूत्र परित्याग कर दिए हों और जिस भोजन को कुत्ते ने स्पर्श कर लिया हो, इस भोजन त्याज्य होता है, दूर से ही उसका परित्याग कर देना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे माता जी देखो, एक है सकाम कर्म और एक है निष्काम कर्म। जो निष्काम भाव से मेरी उपासना करने वाले हैं वे मेरे परम धाम को जाते हैं, फिर लौट करके संसार में आना नहीं पड़ता। किंतु जो सकाम कर्म करने वाले हैं वे फिर से जा करके उत्तम लोक को प्राप्त करके, स्वर्गादिक लोकों को प्राप्त करके भी क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विसंति, पुनः जो है क्षीण पुण्य होते ही मृत्युलोक में उनको गिरना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं जो मैंने आपको ये उपदेश दिया है इसको किसी दुष्ट दुर्विनीत घमंडी दुराचारी को नहीं सुनाना चाहिए, दुष्ट लोलुप को नहीं सुनाना चाहिए, कृपण को नहीं सुनाना चाहिए। जो सदाचारी हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, विनम्र हैं, दोष दृष्टि रखने वाले नहीं हैं, प्राणियों में सद्भावना रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को इसका को सुनाना चाहिए। और भगवान कपिल देव ने माता जी को उपदेश दिया, माता जी से आज्ञा लेकर के ईशान कोण की ओर प्रस्थान किया और समुद्र के तट पर जाकर के तपस्या में विलीन हो गए। माता देवहूति जी ने उस दिव्य भवन का उसी समय से परित्याग करके ऐसे ही भगवान का चिंतन करते हुए विचरण करने लगी। ऐसे धीरे धीरे शरीर की स्थिति हो गई कि शरीर का उनको बोध नहीं रहता। स्वर्ग की देवियां आकर के उनके शरीर को संभालती, उनके वस्त्र आदि संभालती। धीरे धीरे भक्ति की अंतिम चरम अवस्था को प्राप्त हो गई और उनका देह छूट गया और वे परम धाम को चली गई और उनका देह एक नदी रूप में परिणित हो गया। वही हुआ देवहूति नाम की नदी। और यहीं तृतीय स्कंद की कथा संपन्न होती है, कपिलोपाख्यान। और थोड़ा सा भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, फिर चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय।